वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने 100% वास्तु के अनुसार, जी हाँ बिल्कुल 100% वास्तु के अनुसार निर्मित एक घर का प्लान लेकर आया हूँ। ये प्लान है आपका नॉर्थ फेस, उत्तर मुखी प्लान है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके स्पष्ट करता हूँ। यह बिल्कुल 16 जोन 16 जोन के अनुसार किस प्रकार से बांटना है और किस प्रकार से निर्माण करना है। यदि आप कोई प्लान बनाते हैं तो आप इसे देखकर एक प्रयास करें तो आप एक सही प्लान बना सकते हैं वास्तु के अनुरूप। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और डायमेंशन की बात। तो यहाँ हमने एक डायमेंशन लिख रखा है 41 × 48। तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया का डायमेंशन है। ध्यान दें, आपके कैंपस एरिया का डायमेंशन अलग हो सकता है। और देखिए 41 48 है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो है इसकी चौड़ाई 48 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 41 फीट है। ये हमने बता दिया। अब इसकी एक जो मैंने ग्रीन से ये दे रखा है यहाँ पर, ये कैंपस एरिया है। कैंपस एरिया की मैं यहाँ मेजरमेंट की बात कर दूँ तो ये कैंपस एरिया इनकी 51 × 61 है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें चारों तरफ से जगह छोड़ी गई है। इसमें इनकी रिक्वायरमेंट एक सब्सक्राइबर के लिए बनाई गई थी। इसमें देखिए चारों तरफ से हमने जगह छोड़ा है। तो आपके पास जगह हो तो आपको प्राथमिकता देना चाहिए कि पूर्व की तरफ अधिक जगह छोड़ना है, उत्तर की तरफ अधिक जगह छोड़ना है, दक्षिण में कम और पश्चिम में कम जगह छोड़ा जा सकता है। ये आपके जगह पर भी निर्भर करता है। आइए हम अब प्लान की बात कर लेते हैं, वास्तु किस प्रकार से संतुलित है। इनके ये जो प्लान है इसमें डिग्रियों में थोड़ा सा मूवमेंट है। ये हमने जो बनाया है ये ग्रीन से, ये नॉर्थ देख लीजिए, डिग्री मूवमेंट के बाद यहाँ आ रहा है। ये दक्षिण दिशा यहाँ है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने प्लॉट की दिशाओं को मेजरमेंट अवश्य कर लें कंपास से, तो सही चीज़ें पता चलती है कि कहीं दिशाएँ तो घूमी हुई नहीं है। अब देखिए दिशाएँ जब हम इसमें तय कर लिए, इस प्रकार से स्केच कर लेते हैं तो ये दिशा हमें पता चल गया। अब है कि बाकी की दिशाएं, उसके लिए हम 16 जोन में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है कि अब इसके बांटने के बाद में इसमें जो निर्माण किया गया है, देखिए ये नॉर्थ है तो नॉर्थ में आपका मुख्य द्वार महत्वपूर्ण होता है। मुख्य द्वार नॉर्थ दिशा में जब बनाया जाता है तो आपके लिए वहाँ पर निकल के आते हैं तीसरे पद, चौथे पद और पाँचवें पद। ये 3, 4 और 5, इन 3, 4 और 5 अर्थात 3 पद में आप मुख्य डोर दे सकते हैं। तो ये भी आपको तय करना रहता है कि मुख्य डोर हम कहाँ दें। अब देखिए नॉर्थ में पड़ रहा है तो ये इसमें चौथे और पाँचवें, इस तरफ ये चौथा पद है, इस तरफ पाँचवा पद है। यहाँ इनका मुख्य डोर यहाँ पर रखा गया है। ये इनका एंट्रेंस है, यहाँ से ये प्रवेश करेंगे, ये मुख्य द्वार है। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक बरामदा होना चाहिए। वास्तु का ये रूल भी ये कहता है कि जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं तो एक ही दृष्टि में किसी थर्ड पर्सन, मतलब बाहरी लोग जो आपके घर में बैठे, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ बरामदा नहीं दिया, उन्होंने अंदर किया, आपने यहाँ पर किसी को आप थर्ड पर्सन को बैठा देते हैं तो एक ही दृष्टि में आपके घर के सभी चीज़ों को देख लेगा। लेकिन जब आपके पास एक बरामदा रहता है, ये बरामदा इस प्रकार से, तो कोई भी व्यक्ति गेस्ट है या आउटडोर व्यक्ति है जिससे आपको 2-4 बातें करनी, आपने यहाँ बात किया, उसे अंदर की एक भी चीज़ों के विषय में पता नहीं चला। ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वास्तु दे दिया है, ये बरामदा है। बरामदे की मैं मेजरमेंट की बात कर लेता हूँ। इसकी मेजरमेंट रखी गई है काफ़ी बड़ा साइज़ का, ये 13 फीट और ये 8 फीट, 13 बाय 8 का ये बरामदा दिया गया है। इस बरामदे से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, ये आप एक हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। ये हॉल काफ़ी बड़े साइज का है। ये 15 और 13, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 15 फीट है। ये 15 और 13 में एक बड़े साइज का लिविंग एरिया या फिर आप हॉल, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, ये दिया गया है। गेस्ट रूम के लिए बिल्कुल वायु कोण वाले क्षेत्र में, ये वायु कोण का क्षेत्र होता है, ये वायु कोण वाले क्षेत्र में देखिए गेस्ट रूम के लिए एक रूम बना दिया गया है, शयन या कक्ष बना दिया गया है। ये 16 फीट, ये 16 फीट है और ये 12 फीट है। 12 बाई 16 में ये एक गेस्ट रूम बनाया गया है। आप चाहें तो गेस्ट रूम का डोर यहाँ बरामदे से रख सकते हैं, ये अधिक उचित होगा यदि आप गेस्ट के लिए बनाते हैं तो। नहीं तो आप इसे अंदर से भी रख सकते हैं या इसमें 2 डोर भी आप रख सकते हैं कि कोई गेस्ट आए तो उन्होंने यहाँ से उसको यहाँ से यूज कर लिया। कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट पर भी बनाई जाती है, ये सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाई गई है।
अब देख लीजिए यहाँ गेस्ट रूम है। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं शौचालय बाथरूम, शौचालय बाथरूम के लिए देखिए मैंने ब्लू से 2 लाइनें दी। इस जोन में शौचालय बाथरूम आना चाहिए। वास्तु का रूल कहता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये जो जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये जोन शौचालय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें हम मेजरमेंट करके निकाल लेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये निकल कर जो आई है इसमें हमने यहाँ मार्क कर दिया है, ये करीब करीब 22.5 डिग्री के आसपास में इस मूवमेंट में आता है। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि शौचालय बाथरूम इसी क्षेत्र में रखें। अब देखिए यहाँ शौचालय बाथरूम, इसमें हमने एक टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, ये निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर से इनकी सीढ़ी है पश्चिम दिशा में, बिल्कुल वास्तु के अनुरूप क्लॉकवाइज ये ऊपर चले जाएंगे। सीढ़ी के नीचे से ये शौचालय बाथरूम यहाँ से यूज कर लेंगे। शौचालय बाथरूम अलग है, केवल डोर यहाँ से है। इनका एक डोर पश्चिम दिशा में सीढ़ी के नीचे भी है। उसके बाद देखिए मास्टर बेडरूम की बात आती है। नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र में हम बढ़ते हैं। ये नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट का कॉर्नर। तो ये देखिए रूम दिया गया है, ये है टोटल इसकी जो है ये 14 फीट है और ये 16 फीट है। ये 14/16 में इनको नैऋत्य कोण में एक बड़ा साइज का मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम से अटैच्ड एक शौचालय बाथरूम भी यहाँ दिया गया है। अब देखिए इस अटैच्ड वर्तमान समय में क्या हो गया है कि लोग अटैच पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि शौचालय के लिए जो जगह है हम उसी स्थान पर अटैच शौचालय बाथरूम दें तो वास्तु का दोष नहीं लगता। जैसे इस घर में एक स्थान ये आ रहा है, ये भी 22.5 डिग्री का एक पोजीशन है। ये जो पोजीशन आता है हमारा, ये आता है साउथ वेस्ट वाले जोन में। जब आप 16 जोन में बांटते हैं तो साउथ वेस्ट वाले जोन में एक जोन आता है। ये जोन होता है उत्सर्जन का जोन, जहां हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस जोन में शौचालय बनाना सबसे अधिक उचित होता है साउथ दिशा में। एक ये है डिप्रेशन का जोन, जहां पर शौचालय बनाना उचित होता है। दोनों का जो जोन है दोनों 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री के एरिया में पड़ता है। तो ये 2 जगह पे देखिए दूसरा शौचालय हमने इसी जगह शौचालय बाथरूम शिफ्ट कर दिया है। ये विशेष ध्यान देने की बात, लोग गलतियां यहीं पर कर देते हैं। उन्होंने एक क्या किया कि इस क्षेत्र में कहीं पर भी शौचालय बना दिया, उन्होंने रूम बनाया, कहीं पर भी अटैच कर देते। तो कहीं पर भी अटैच नहीं किया जाता है। यदि आप वास्तु के रूल को फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार चलिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के अंक में। ये शौचालय बाथरूम यहाँ बना दिया गया है। इसकी साइज़ की मैं बात कर लूँ कि 4 फीट इसकी चौड़ाई रखी गई है और लंबाई इसकी जो है यहाँ पर ये 10 फीट रखी गई है। टोटल 14 है, लेकिन 10-11 फीट भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार भी रख सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा रूम यहाँ पर R3 भी दिया गया है। ये देखिए इसमें टोटल 4 रूम है। एक रूम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ। टोटल 4 बेडरूम इसमें दिए गए हैं। ये देखिए ये R3, इसकी मैं मेजरमेंट बता दूँ तो ये आपको 14 फीट मिल जाता है, ये 15 फीट। ये भी काफ़ी बड़ा साइज का बेडरूम है। 14/15 में आप जिस प्रकार से यूज करें, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज करें। तो ये आपकी एक रूम यहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है दक्षिण दिशा। तो देखिए आपके सोने के लिए, घर के प्रमुख सदस्य के लिए मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में, उसके बाद दक्षिण दिशा में, ये सबसे अधिक उचित स्थान है। ये देखिए अब इसमें एक बच्चों के लिए रूम दिया। मैं एक तरफ से ही शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक आया हूँ मैं। ये एक रूम है। इसके बाद अग्निकोण वाले क्षेत्र में ये आता है आपका अग्निकोण का क्षेत्र। देखिए ये जो अग्निकोण है ये एक जोन के रूप में वर्क करता है। इसे हमेशा आप ध्यान में रखें कि ये जो जोन होता है, ये होता है साउथ ईस्ट का जोन। ये होता है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री तक में आपको प्रयास करना है कि शौचालय का स्लैब आ जाए तो अच्छा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जोन में पड़े। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लंबे हैं चौड़े हैं, अलग अलग तरह का प्लॉट होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। ये अग्नि का क्षेत्र है 22.5 डिग्री जोन में। देखिए बिल्कुल यहाँ रसोई दे दिया है, काफ़ी बड़ा साइज का रसोई है। रसोई की मैं मेजरमेंट की थोड़ी बात कर लूँ तो ये 10 फीट है और ये जो है 12 फीट है। 10/12 काफ़ी बड़ा साइज का रसोई दिया गया है। अब रसोई यहाँ तक हम आ गए। अब देखिए यह रसोई के बगल में ये डाइनिंग स्पेस भी है। ये हॉल इनमें अलग है और डाइनिंग स्पेस दोनों मतलब एक ही जगह पर है, लेकिन दोनों की स्पेस अलग अलग दिए गए हैं। ये डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी बड़े और स्पेसियस जगह में बनाया गया है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 16 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 फीट है।
काफ़ी बड़ा जगह में है। डाइनिंग स्पेस, यहाँ पर आप डाइनिंग स्पेस लगा सकते हैं। इनको पूर्व दिशा में भी एक डोर की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर इन्हें चौथे पद में देख लीजिए, ईस्ट के बाद ये ईस्ट आ रहा है मिडिल, इसके पहले ये चौथा पद आ रहा है। चौथे पद में इन्हें जो है एक यहाँ पर डोर दे दी गई है कि बोले कि हम पूर्व दिशा में भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए पूर्व दिशा में दी गई। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए ईशान कोण वाले क्षेत्र में एक रूम दिया गया है जो ईशान कोण वाले जोन में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का जोन ये है, ये पड़ता है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो दिया गया है 16 गुना 10, ये 10 फीट है, ये 16 फीट है। ये जो है एक स्टैंडर्ड साइज का 160 स्क्वायर फीट के आसपास में बन रहा है। अब है कि कुछ लोगों को यदि आवश्यकता है कि पूजा घर हमें अलग से बनाने, इन्होंने तो कहा कि हमने इस घर में पूजा घर बना लेंगे तो कोई बात नहीं चलेगा। अलग से निर्माण करना हो तो क्या करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये हो आ जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, पहला प्रयास करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में आपका इस जोन में, ये जो जोन होती है 22.5 डिग्री की, इसमें पूजा का घर पड़ जाए। नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप पूर्व की ओर देख सकते हैं, आपके पास जगह है तो पूर्व दिशा में आप पूजा का घर यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह है तो थोड़ी नॉर्थ की ओर बढ़कर भी निर्माण किया जा सकता है। तो इस घर में जो है वास्तु के सभी रूलों का पालन किया गया है और 100% वास्तु के अनुसार है। मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी बड़ा इनके पास जगह है, इन्होंने चारों तरफ जगह भी छोड़ रखे हैं। उसके बाद इतना बड़ा है। अब 100% में थोड़ी सी कमी क्यों रह गई, ये इसलिए रह गई, यदि ये ब्रह्म स्थान जो बीच का केंद्र है, यदि ये यहाँ पर आंगन छोड़ देते हैं या ये स्थान खुला छोड़ देते हैं, बहुत लोग होते हैं प्राचीन समय में लोग मिडिल में खुला छोड़ते थे ब्रह्म स्थान को ओपन, तो ये घर जो है 100% वास्तु के अनुरूप हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें वास्तु के अनुरूप इसमें तय है, कहीं पर भी थोड़ी सी किंतु परंतु नहीं है। केवल ब्रह्म स्थान इन्होंने ऊपर से ढक रखा है। यदि इन्होंने ऊपर से यहाँ खाली छोड़ दिया एक रिक्वायरमेंट के अनुसार, एक सर्टेन एरिया ब्रह्म स्थान का एरिया हालांकि 1/9 क्षेत्र होता है, इतना ये खाली छोड़ देते हैं, तो ये 100% वास्तु के अनुसार उत्तरमुखी घर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपके पास इससे मिलता जुलता मेजरमेंट हो, नॉर्थ फेस घर बनाना हो, तो आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। आपको यदि निर्माण करना हो या किसी तरह का प्रश्न हो, नया वास्तु बनवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में एवं हेडिंग पर या थंबनेल पर दिया गया है, आप उस पर सब मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नहीं, आप मैसेज करें, यथाशीघ्र जो है आपसे कॉल किया जाएगा या आपसे संपर्क किया जाएगा।